गाइस, एक ऐसी आत्मा जो कभी दुनिया में है ही नहीं, थी ही नहीं, मतलब अगर वो आत्मा आपको दिख जाए तो उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या रहेगा, प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना। और ऐसी हम एक वीडियो देखने वाले हैं, हॉरर वीडियो, जो कि बना रखी है स्कैरी पंपकिन ने। अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो ऐसे ही हॉरर वीडियो मैं लेकर आते रहता हूँ, तो बिना किसी तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन है? कौन यूं तेजी से हंस रहा है? अरे ये तो गुड़िया है। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। भाई ये शुरू में ऐसे हॉरर सीन्स डाल रहा है यार, क्यों भाई? एक तो इनकी पता नहीं भाई, वीडियो बनाते हैं, हॉरर वीडियो बनाते हैं कोई नहीं, बट लेकिन वीडियो में ऐसा साउंड इफेक्ट डालते हैं जो बंदे की फट जाए। मैं तो अकेला ही हूँ और ये बार बार नीचे आता है, इसको ठीक कराना पड़ेगा मेरे को। अरे मोमिता, कब तक सोती रहोगी? देखो तुम्हारा मायका वर्धमान आने उसका वाला मन है। करेगा। क्या सच में? दुग्गा दुग्गा। कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई और वो ट्रेन के गेट पर खड़े हो अपने मायके की खुशबू को महसूस करने लगी। उसे इस तरह करते देख देव जोर जोर से हंसने लगा। मोमिता, तुम्हारी शादी को 12 साल हो चुके हैं, मगर आज भी तुम बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जो कि पग फेरी के लिए आती है, एकदम उसकी तरह बिहेव कर रही हो। देव बाबू, आपको क्या पता, अपने मायके पहुंचने की जो खुशी होती है ना, वो 90 साल की औरत को भी वही होती है जो 25 साल की नवयौवना को होती है। देखो, आज भी कुछ नहीं बदला, हमारा वर्धमान वैसे ही सुंदर है। हाँ, खूबसूरत तो बहुत है, मगर तुमसे कम। कहते हुए ये होती है फ्लर्टिंग भाई से फ्लर्टिंग कुछ करना। कोई बंदा भाई में भर लिया। कुछ सेकंड्स बाद ट्रेन जैसे ही रेलवे स्टेशन पर रुकी, प्लेटफॉर्म पर मोमिता के पिता और भाई दोनों उन्हें लेने के लिए आए हुए थे। उन्हें देख मोमिता कुछ नाराज होकर बोली, बाबा, मैंने आपको मना किया था ना, फिर भी आप क्यों आए? मैं क्यों आई? मतलब भाई बेटी आई है घर में, वो पापा अपने लेने आए उन्हें भाई। लेकिन इसका अलग सीन है, ये बोल रहे हैं कि क्यों आए हो पापा, मत आते, मैं अपने पति के संग आ जाऊंगी, यही बोलेगी, देखना, यही गारंटी है। ये मेरे साथ देव बाबू थे ना। मना तो हमने भी तुम्हें किया था कि यहाँ पर मत आना, मगर तुम तो आई ना। भाई उसने मुंह पे मना कर दिया, मना तो तुम्हें भी करा था, तो तुम भी आई ना भाई। की बात सुन मोमिता गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि देव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर मोमिता के भाई से बोला, दादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पिछले 5 सालों से आपने मोमिता को आने के लिए मना कर रखा है। आखिर कब तक अपने मायके से वो दूर रह सकती है? अरे उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं या नहीं? बेटा, क्या हमारी उससे मिलने की इच्छा नहीं? बड़ा, क्या हमारी उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती है? अंकल जी, आपकी उम्र चले गई है तो प्लीज वीडियो से भी चले जाओ आप। मगर कोई तो वजह होगी जो हम लोग उसे नहीं बुला रहे हैं, और हम उससे मिलने मुंबई आ रहे थे। खैर छोड़ो, अब घर चलो, घर चल के बात करते हैं। घर चलो। अपने पिता घर चल के बात करते हैं। मोमिता का सारा उत्साह खत्म हो गया था। उसका तो मन हो रहा था कि अगली ट्रेन लेकर सीधे मुंबई वापस निकल जाए, मगर चल जाना का मोह कुछ ऐसा होता है कि इंसान चाह कर भी उससे बाहर नहीं आ सकता। वो अपनी माँ से मिलने अपने घर पहुंच गई। उसकी माँ भी दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। दुग्गा दुग्गा बट भाई ये क्या है? ये दुग्गा भाई, दुग्गा मतलब बताओ मेरे को, किसी को भी पता है तो कमेंट में बता देना प्लीज। आज हमार मोमिता हमारे घर की लक्ष्मी घर आई है। बहू, जरा जल का कलश लाओ, हम उसकी नजर उतार दे। नजर उतार कर वो मोमिता को घर के भीतर ले आई, मगर घर में किसी की भी आंखों में खुशी नहीं थी, बल्कि सबकी आंखों में भय था। नीता, मेरे को डरा रहा है तू। उनके आंखों तो है, दिख रहा है भाई, देखो सबकी आंखों में, भाई सबकी आंखों में देख रहे हो क्या डर भरा पड़ा है। खास कर तो उसके पापा की आंखों में इमोशनल हो रहे हैं लोग। आंखों ही आंखों में एक दूसरे से कुछ कह रहे थे जो मोमिता और देव को समझ में नहीं आ रहा था। भाभी की आंखें तो घर में और न जाने किसे ढूंढ रही थी। बेटा, नहा धोकर फ्रेश हो जा, तब तक तुम लोगों का ब्रेकफास्ट लगा देते हैं। माँ के कहने पर मोमिता नहाने के लिए बाथरूम में गई तो वहां उसे आईने में वही डॉल नजर आ रही थी जो उसने ट्रेन में सपने में देखी थी। उस डॉल की आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक से वो डॉल गायब हो गई और कांच पर लिखा हुआ था, बुआ आ गई तुम।
ओके, अब स्टोरी यहाँ से कुछ ज़्यादा खतरनाक हो रही है। मैं भी इस मजे में ले रहा था सारी स्टोरीज को, बट लेकिन अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है डरावने सीन होने वाले। डरने के लिए रेडी रहें कृपया करके मेरे संग। वो घबरा गई और नहाना भूल गई। तभी उसकी माँ ने बाथरूम का दरवाजा बजाया। मतलब क्या नाना बोल हुआ? के तो बाथरूम में ही है। इतनी देर से अंदर क्या कर रही है? मुझे डांस। तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। तो फिर बाहर आज निकल शाम आओ। की तेरी ट्रेन भी है ना? ओह, शाम की ही शाम ट्रेन? मगर क्यों? बस वो ना पूछ, तू नहा करा। कहकर वो अपनी जगह से उठकर जाने लगी तो मोमिता ने तुरंत बाथरूम से बाहर आकर उन्हें रोक लिया। कुछ तो है जो आप सब हमसे छुपा रहे हो, बताइए ना क्या है। तुम मुझसे बोलती है ना दादा, आप कैसे भाई हो जो अपनी बहन को याद भी नहीं करते? अरे कोई भाई ऐसा होगा क्या जो अपनी बहन को याद ना करे? मगर हमारी मजबूरी है जो हम तुम्हें यहाँ पर आने से रोक रहे हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। गलती? कैसी गलती? बताइए ना भैया, क्या हुआ? मोमिता का भाई कभी अपनी पत्नी को देखता तो कभी अपनी माँ को। दोनों भाई। उदास थी, मगर माँ की आंखों में पश्चाताप तो भाभी की आंखों भाई भाभी की आंखों में दर्द, गुस्सा दिख रहा है मेरे को। दर्द बोल रहा हूँ मैं। देख रहा हूँ, ऐसा दिख रहा है जैसे कि जबरदस्ती हो रही हो इसकी मम्मी के साथ। नजर आ रहा था। उसने गुस्से में अपने पूरे परिवार की ओर देखा और कुछ सोचते हुए वो कहानी सुनाने लगी। रात का वक्त, सड़कें सुनसान। मत सुना, मैं सुनी मत सुना भाई। भाई मत सुना, तू कहानी सुनाई मत। रात का वक्त, अंधेरा हो रहा है। क्या है ये? क्यों डर? से सड़क पर आना जाना नहीं कर रहा था। उस सड़क पर केवल एक लोग कार से जा रहे थे। जा तभी रहे थे। आपके भैया ने कार शमशान के सामने रोक दी। अरे ये क्या? हेल, आपने ये कार यहाँ क्यों रोक दी? ये तो मुंडी किसकी हाँ लिए मुझे आ गई? पता है कि ये शमशान है, मेरे साथ चलो। आप शायद भूल गए हैं, मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। ऐसी अवस्था में दिन में भी शमशान के आसपास नहीं आते हैं और आप रात में मुझे यहाँ लेकर आ गए। अरे तुम्हारी भलाई के लिए ही आए हैं। चलो अब बातें मत करो, वे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कौन यहाँ? इंतजार कर रहा होगा? पर हमारा कौन इंतजार कर रहा होगा? ज्यादा अरे सवाल मैंने जवाब भी मत तो वही पूछो। पूछा। चुपचाप चलो। कहते हुए वो लोग शमशान के अंदर पहुंच गए। वहां पर ओके। एक चिता जल रही थी। उसके पास एक अघोरी बैठा हुआ था। तो ये है वो जिसके पेट में लड़की है। हाँ, गिरवाना है बड़ी क्या? मुश्किल से पता किया है। आजकल तो डॉक्टर कुछ भी नहीं बताते हैं। आप इस लड़की का कोई बंदोबस्त कर दीजिएगा ताकि अगले जन्म में लड़का होकर वापस आए। हैं? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या फर्क पड़ता है लड़का है या लड़की? फर्क पड़ता है। पहले ही मेरी एक लड़की है और दूसरी लड़की और नहीं चाहिए। और हम इस लड़की को मार थोड़ी ना रहे हैं। मारना होता तो अस्पताल चलते, यहाँ नहीं आते हम लोग। अरे हम इसे वापस भेज रहे हैं ताकि लड़का बनकर वापस आ सके। ये कैसी बातें कर रहे हो? कहीं ऐसा भी हो सकता? भाई ये क्या सीन है? मतलब भाई किसी बंदे को किसी लड़की के पेट में अगर लड़की है तो उसे लड़का चाहिए, जिसके पेट में लड़का है उसे लड़की चाहिए। भाई क्या है भाई? कलयुग घोर कलयुग हो गया। भगवान है भगवान। होता है, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। अब एक शब्द और नहीं, चुपचाप से यहाँ बैठो। कहते हुए बैठ उसने जा। अपनी पत्नी को वहां बैठा थप्पड़ बेल्ट दिया। सेट हो जाएंगे उस उसमें। अघोरी ने कुछ जड़ी बूटी का रस पिलाया और उसके बाद वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब तक वो अपनी बेटी को खो चुकी थी। वो खुद को कितना बेबस महसूस कर रही ओके। थी, मगर अपने क्या पति आंसू और है? सास के आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाई। मगर वो लोग जिसे आम घटना मान रहे थे वो उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ था। कुछ दिनों के बाद पल की इनकी जिंदगी खत्म है भी है। और क्या होगा भाई? ज्यादा तो डोल परसन करेगी अब आगे इनकी लड़की जो भी थी। वो अजन्मी बच्ची लौट आई थी, जो कभी अपनी माँ को आईने में नजर आती तो कभी घर की छत पर। उसकी आंखों में आंसू की जगह खून बहते थे। एक रात सुनसान सड़क पर वो तेजी से चीखता हुआ भाग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई उसके कानों में जोर से चिल्ला रहा हो। वो अपने क्या? कान ढककर जमीन पर बैठ गया। उसे आसपास का कोई होश नहीं था। अंधेरे में एक मोटरसाइकिल वाला उसे कुचलकर चला गया। इस कारण वो कई दिनों तक अस्पताल में एडमिट रहा। दूसरी तरफ घर में भी उसकी माँ को घर में छोटे बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। बड़ी भाई भैंस की टंग, ये तो डरा रहा है इतना। मतलब भाई उस बच्ची को मार दिया इन लोगों ने। मतलब मारा है, मुझे नहीं पता मारा है, उसको तो कुछ पिलाया था। बट लेकिन भाई साहब अब वो लड़की इन्हें परेशान कर रही है। तो ऐसा सीन तो होना नहीं चाहिए, बट करना नहीं चाहिए भाई। क्यों करना है किसी के संग? थी वो। कौन रो रहा है? सामने आओ।
मगर जिसको आवाज तूने मारा वो और रो रहा तीखी है। होती गई। माँ देर रात तक उस आवाज के सोर्स को ढूंढ रही थी। पूरे घर की लाइट कभी आती तो कभी अंधेरा हो जाता। माँ पागल होकर दीवारों पर सर मार रही थी। उस रात घर में एक बेटी मोमिता की पहली भतीजी की मौत हो गई थी। किसी को नहीं समझ आया Damn. कि उसके साथ क्या हुआ। उसके खून से दीवार पर लिखा था, तुम्हें बेटी नहीं चाहिए ना, अब इस घर में कोई बेटी नहीं रहेगी। हम लोगों ने तांत्रिक को भी बुलाया मगर वो भी कुछ नहीं कर पाया। उसने सिर्फ इतना कहा कि अब इस घर में किसी बहन बेटी को मत आने देना। अब हर रात हमें इसी डर के साए में जीना पड़ता है। आज भी इस घर में मेरे बच्चों के रोने की आवाज आती है। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अपनी दो करने से पहले सोचा नहीं और करने के बाद बोल रहे हो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। मत करा करो फिर, जब झेलने का दम नहीं होता। होने के बाद अब तुझे खोने की हिम्मत नहीं है। चली जा यहाँ से, चली जा। अपनी शाम बेटी को होने खोने के में डर पहले लग रहा चली है। जा। उसकी बेटी को खो हाँ दिया। मोमिता, मेरी कोख तो उजड़ चुकी है। तुम यहाँ से चली जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अपने बच्चों की मौत के गम में मैं कोई गलत कदम उठा लूं। मोमिता पूरी बात सुनकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये क्यों गलत कदम खुद उठाई? को मॉडर्न कहने वाला उसके इस परिवार की सोच कितनी घटिया है। गुस्से में वो कुछ ना कह पाई, बस उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ देर बाद जब वो शांत हुई तब अपनी माँ और भाई की ओर देखकर बोली, ये गलती नहीं है, गुनाह है। आपने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया? बिल्कुल। आपने पैदा होने के पहले ही मेरी भतीजी को मार दिया। क्यों किया आपने ऐसा? बताइए क्यों किया आपने ऐसा? माफ कर दे, गलती हो गई, मगर रात होने के पहले चली जा तू यहाँ से, चली जा। वो मोमिता को भाई। भेजने की तैयारी कर रही थी कि मोमिता के चेहरे पर चोट के निशान। बस अबे भाई इसको भी कैच कर लिया इसने तो। भाई सब लेकिन आए कैसे स्क्रैच है यार। वो घायल हो गई। देव को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। बेटा, हम तेरे गुनहगार हैं। अपनी बुआ को छोड़ दे, बेटी है वो मेरी, छोड़ दे उसे। वो तेरी बेटी है तो मेरी बेटी थी, एक बार भी नहीं सोची? यही तो पॉइंट सुनने के लिए मैं तरस रहा था इतनी देर से। मैं सोचा कब बोलेगी। मेरे ऊपर क्या बीतेगी? तुम्हें बेटी नहीं चाहिए ना? अब इस घर में कोई बेटी नहीं रहेगी। कहते हुए वो भाई मतलब जो लड़की है वो अपनी मम्मी के अंदर आती है, जैसे कि इसके अंदर अभी आ रखी है। मुझे लग रहा था ऐसा नहीं होता बट लेकिन ऐसा ही है इसमें कि इसके अपनी मम्मी के अंदर आती है, वो तब परेशान करती है। और लगी, ऐसा लग रहा था कि वो मोमिता की भाभी ना होकर कोई और ही है। दूसरी तरफ मोमिता पर बस हमला हो दूसरा रहा था, तीसरा चाटा। मगर कोई नजर नहीं आ रहा था। मोमिता घायल हो गई। देव उसकी हालत देखकर घबरा गया। उसकी भाभी की आंखें एकदम लाल हो रही थी गुस्से में। ऐसा लग रहा था कि वो ना जाने क्या कदम उठा लेगी। गलती मेरी है। यदि मैं माँ का साथ नहीं देता तो आज कुछ भी नहीं। मत सुनो भाई किसी की, अगर तुम्हारी बेटी है तो अपनी सुनो। मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है मेरे कोई है बट कोई है नहीं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ और खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं, पुलिस के हवाले नहीं। मैं खुद को खत्म कर दूंगा। भाई उसे कहते मारने की हुए बात उसने कर ली। टेबल पर रखा हुआ चाकू उठाया और खुद को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भाई। साई के हमले से मोमिता की भी मौत हो चुकी थी। उसकी माँ वहां खड़ी पश्चाताप। 1 मिनट, बाकी बात तो ठीक है लेकिन इसका पति कहाँ गया जो आया था अपनी मोमितिया, पता नहीं क्या नाम है उसका, मेरे को नहीं समझ आता। बट लेकिन वो आदमी कहाँ गया इसमें से? तो गायब ही हो गया। मतलब इसके पापा दिख रहे हैं, भाई दिख रहा है, भाभी दिख रही है, मम्मी दिख रही है, बस ये 4 बंदे दिख रहे हैं। बाकी इसको पति तो दिख ही नहीं रहा मेरे को। तभी मोमिता की भाभी बोली, आपने मेरी कोख उजाड़ी थी, देखिए ईश्वर ने आपकी भी कोख को उजाड़ दिया। इंसान का किया उसके भगवान सुनते सामने हैं। आ ही जाता है। कहते हुए उनकी आंखें भगवान लाल हो पूरे गई सुनते हैं भाई। और चेहरा विकृत हो गया। अब मोमिता की भतीजियों को तो मुक्ति मिल गई थी, मगर कहते हैं कि आज भी मोमिता की आत्मा उसके घर में और उसके शहर वर्धमान में भटक रही है। और यदि वो किसी लड़की पर हुए अत्याचार के बारे में सुनती है तो उसकी आत्मा आज भी बदला लेने को तत्पर रहती है। ओके, अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मुझे बताना सबसे डरावना पार्ट आपको कौन सा वाला लगा। ठीक है, तो
वीडियो में अगर नए थे तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर मैं ये चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब तो करोगे, लाइक भी कर देना एंड वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो हॉरर वीडियो ऐसी मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। एंड और एक मिनट, ऐसे मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ हॉरर, फनी और चैलेंजेस वीडियो तो आज तक आई नहीं है, बट लेकिन आ जाएगी जल्दी, स्टोरी लाइन वीडियो भी आएगी। ओके तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर, क्योंकि मेरी वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो मैं मिलूँ आपको नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए